हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर नंबर आपका कितना है। चैप्टर जो है आपका 6 है, ठीक है। अब इसके बारे में पहले हम लोग बेसिक इसका फार्मूला पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। महत्वपूर्ण सूत्र और संकल्पना एक साथ पढ़ेंगे हरेंद्र सर के साथ। आइए मैथ्स एकेडमी में। अध्याय का परिचय। ज्यामिति का वह भाग जहाँ बीजगणित का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, उसे हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। इसके इतिहास के बारे में 2 सेकंड में जान लेते हैं। रेने देकार्त कौन थे? महान फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने देकार्त 1596 से 1650 ने इन्होंने क्या किया था? निर्देशांक ज्यामिति की नींव रखी थी, ठीक है। किंवदंती के अनुसार बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने एक मधुमक्खी थी, ठीक, उसकी स्थिति को छत पर 2 लंबवत रेखाओं की सहायता से निर्धारित करने का विचार किया था। इसी के सम्मान में उन्हें कार्तीय पद्धति कार्टेशियन सिस्टम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से एक चैप्टर बनाया गया। निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक पद्धति उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आइए देखिए क्या होता है। आपके पास एक ये सीधी रेखा होती है, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक। और फिर जो ये परपेंडिकुलर सीधी रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब कहता है कि यक्स अक्ष जो होता है क्षैतिज रेखा होती है। देखिए क्षैतिज लेटी हुई रेखा है कि नहीं, ये लेटी हुई रेखा क्षैतिज होती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो वाई एक्सिस जो होती है आपका, वो ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन्स होती है। अब ये देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु ओरिजिन जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं उसे 0,0। तो यहाँ पे देखिए दोनों अक्ष क्या किए, एक एक्स एक्सिस और ये दूसरा ये वाई एक्सिस आपस में काट रहा है। तो इसको जो बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 0,0 मूल बिंदु या ओरिजिन इसको बोलते हैं। अब कैसे इसको निर्देशित किया जाता है? निर्देशांक को पहले यक्स को लिखते हैं, फिर वाई को। किसी भी बिंदु पर स्थित होगा तो कहीं पर लिखेंगे तो यक्स और कामा वाई। अब आगे चलते हैं। इसमें यक्स और वाई को क्या कहते हैं उसके बारे में समझ लिया जाता है। भुज और कोटि के बारे में। भुज और कोटि, तो भुज और कोटि, जो भुज होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा और कोटि को बोलते हैं ऑरिडेंट। अब यहाँ एब्सिसा किसको कहते हैं? भुज। बिंदु वाई अक्ष से दूरी यक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज। जो यक्स निर्देशांक होगा उसको यक्स को बोलेंगे भुज और वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि। बिंदु यक्स अक्ष से दूरी यह वाई निर्देशांक कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि बिंदु वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे आइए, ये वाई अक्ष है कि नहीं, ये वाई अक्ष है, तो ये वाई अक्ष है, तो ये वाई अक्ष से दूरी कौन सा इधर यक्स है, तो यक्स अक्ष को बोलेंगे यहाँ पे हम लोग भुज और वाई को क्या बोलिएगा? कोटि। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है चतुर्थांश और चिन्ह। तो चतुर्थांश अर्थात कहता है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश, कैसे इसको निर्देशित करें, यक्स पे कौन सा होगा, वाई पे कौन सा होगा, कौन सा इसका चिन्ह होगा, तो उसके बारे में समझ लिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना, यक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें जो होता है आपका, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का अपने, ये मैं इसको ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रांट, ये द्वितीय चतुर्थांश है। आप लोग इसको नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अन्यथा पछताएंगे। द्वितीय चतुर्थांश। और ये बच्चा थर्ड क्वाड्रांट है, तृतीय चतुर्थांश। और ये क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो प्रथम क्वाड्रांट में हम लोग चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला में आपका क्या है, जब आप केंद्र से, ओरिजिन है ये, केंद्र से आप इधर चलते हैं, ठीक, तो ये प्लस साइन होता है। और जब ऊपर चलते हैं तभी भी प्लस चिन्ह होता है। अब जब आप क्या करते हैं कि इसके आप बाएं जाते हैं, ठीक है, ये बाएं जाते इधर, तो ये देखिए माइनस हो गया, और नीचे भी जाएंगे तो माइनस होगा।
तो प्रथम चतुर्थांश हमने बताया पहले निर्देश कैसे करते हैं, पहले यक्स को लिखते हैं फिर वाई को, ठीक है ना। यक्स को लिखते हैं फिर उसके बाद किसको लिखते हैं, वाई को। तो भुज यक्स पर क्या चिन्ह है, प्रथम चतुर्थांश में हो गया प्लस कामा, वाई पे कौन सा होगा बच्चा, ऊपर ये देखिए वाई पे भी प्लस हो गया। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखिए यक्स पहले लिखेंगे तो यक्स पे क्या है यहाँ पे, ये यक्स पे आपका क्या है यहाँ पे माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और वाई पे क्या है आपका, देखिए ध्यानपूर्वक वाई पे देखिए, ये वाई पे क्या चिन्ह दिखा रहा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस है, प्लस ऊपर होगा तो प्लस होगा, तो ये माइनस का प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश में देखिए तृतीय में क्या है, ये तृतीय में माइनस यहाँ पे है और इधर भी माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पे तृतीय में हो जाएगा माइनस और कामा माइनस, ठीक। अब चतुर्थ में चलते हैं। चतुर्थ में देखिए यक्स पे क्या क्वाड्रेंट है, यहाँ पे प्लस है, इधर इधर माइनस है, तो पहले यक्स को लिखेंगे प्लस और वाई को लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब ये चतुर्थांश में भी हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश चिन्ह भी जान गए। अब देखिए बोल देगा कि 5,4, देखिए इसमें प्लस है, आगे कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, तो कौन से चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया है 5,3, तो 5,3, 5 क्या देखिए एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 लाइन यहाँ पे आए, यक्स पे 5, वाई पे 1 2 3, तो ये इस तरह से जाएगा यहाँ पे, तो ये 5,3 हो जाएगा, ठीक। तो अब उसी को हम यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में यक्स धनात्मक होगा और वाई भी धनात्मक, निर्देशांक कैसा होगा प्लस और प्लस। देख लीजिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे यक्स पे प्लस है, वाई पे भी प्लस है और निर्देशांक प्लस प्लस है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक हो गया है और वाई धनात्मक हो गया है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में आपका यक्स निर्देशित जो है ऋणात्मक है और वाई भी ऋणात्मक है, तो तीनों निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तृतीय वाला ये माइनस कामा माइनस, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक ये माइनस कामा माइनस है ना, ठीक। अब आगे चलते हैं। चतुर्थ में है जो आपका धनात्मक है और एक लास्ट वाला वाई एक्सिस, देखिए यहाँ पे वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, ठीक है ना। और ये टोटल क्या है आपका प्लस और माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में आप ध्यान से यहाँ पे देखें, देखिए प्लस है और क्या है यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसको दिमाग में याद रखिएगा। ओएमआर में आपका हर वर्ष क्वेश्चन एक पूछता है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में। अब आगे आते हैं दूरी सूत्र की संकल्पना। तो कहता है दो बिंदुओं, आपके पास दो बिंदु है, आपके पास एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक। ये आपका P हो गया और ये हो गया Q, इसका मान है x1 और इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2 और इसको ले लेते हैं y2। कह रहा है कि दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। यह निर्देशांक ज्यामिति का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सूत्र है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आप सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसके बीच की दूरी जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बीच की दूरी को d, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस d बराबर जो होता है बच्चा, ये रूट में होता है आपका, ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। तो अब इसी को यहाँ पे देखिएगा, ताकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालने के लिए d बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो रूट से भी कोई चीज़ आएगी तो बाहर धनात्मक लेंगे दूरी। अगर मूल बिंदु दे दिया है, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है, अब वही जो d है, अब कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से आपको निकालना है। तो मूल बिंदु जब एक बिंदु P x, y हो और दूसरा मूल बिंदु 0,0 हो, तब जो होता है बीच की जो दूरी होती है d बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं
करड़ी में x2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर वर्ष सवाल इससे पूछते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब मूल बिंदु दिया हो, मूल बिंदु क्या होता है 0,0। आपको बताया कि मूल बिंदु का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हमने समझाया, यहाँ पे तो मूल बिंदु होगा, तो मूल बिंदु जब होगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 0,0 है, अर्थात इस बीच केंद्र पे होगा तो उसे मूल बिंदु बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा कि बिंदु 7,3 मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु तो 7,3 हो गया बच्चा, और मूल बिंदु 0,0। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ले लेते हैं x1 y1, दूसरा ले लेते हैं x2 y2। तो हमने बताया कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है d बराबर रूट में होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चा जो आपका है x2 का वैल्यू कितना है, देखिएगा तो ध्यानपूर्वक, x2 का वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 है, 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना देखिए यहाँ पे तो 3 है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे x1 बराबर हो जाएगा 3 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, और y1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कि देखिए ऊपर 3 दिया है, y2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 0 दिया है, y2 बराबर 0। तो स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो होगा ये -7 का वर्ग हो जाएगा और प्लस ये -3 का वर्ग। तो इसको लिखेंगे 7 का करड़ी में वर्ग कितना हो जाएगा 49, और -3 का वर्ग 9 और 9 कितना हो जाएगा 58। तो ये करड़ी में 58 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इकाई लगाया है, मतलब मात्रक कुछ नहीं हो तो इकाई लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, कह रहा है मूल बिंदु -3,5 की मूल बिंदु से दूरी। ये यूपी बोर्ड 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसको जरूर लगाइएगा। देखिए मूल बिंदु क्या दे दिया, अभी बताए थे, यह सूत्र जो है बताए थे। अब मूल बिंदु का सूत्र क्या बताए थे कि d बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे यक्स का वैल्यू है 7, पहले हम बताए थे आप लोगों को क्या लेंगे, पहले भुज लेंगे यक्स और ये वाई कोटि। तो यक्स का वैल्यू कितना हो गया 7 और वाई का वैल्यू 3। तो यहाँ पे रख सकते हैं आप 7 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 49 और प्लस 9 बराबर रूट में 58। ये भी है कि नहीं, ये आपको डीपली बताया ताकि आप समझ जाए। ठीक है, और ये आपका तरीका है। अब दूसरा देखिए तरीका आप करेंगे फार्मूले से, -3,5 से मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बताएं d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब और इजी करिएगा आप, इस प्रकार से आप करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लिया करिएगा हमेशा, ये यक्स लिखेंगे यक्स कामा वाई इक्वल टू 3,5 माइनस है, तो यक्स का वैल्यू आप देख ही रहे 3 हो गया और वाई का वैल्यू -5। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का 25, तो 25 9 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने फैमिली में सभी को शेयर करिए ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आगे और आपको 97% के योग्य बनाऊँ। मैं अपने बच्चों को मैथ में टॉपर्स बनाता हूँ, 100 में 100, और यूपी बोर्ड में 6वां स्थान लाया मेरा स्टूडेंट, और मैथ में 100 में 100 आप भी लाएंगे अगर हमसे पढ़ते हैं रेगुलर। तो मेहनत करिए, सफलता आपके पाँव चूमेगी। आइए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।